नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है अपने परिश्रम से शिक्षित बनिए। मित्रों, ज्ञान का मार्ग किसी की बपौती नहीं है, वरन वह अमीर गरीब, नीचा ऊंचा, नारी पुरुष, बालक जवान और वृद्ध सबके लिए समान रूप से खुला हुआ है। ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र में केवल एक ही शर्त है, प्रभु का एक ही आदेश है, सच्चे लगन और परिश्रम से अध्ययन करो। स्वाध्यायनमा प्रमदः। हे ज्ञान के इच्छुकों, स्वाध्याय में कभी आलस्य न करो, अपने परिश्रम से शिक्षित बनो। सतपथ में लिखा है, ब्राह्मण जिस दिन स्वाध्याय नहीं करता उसी दिन वह ब्राह्मण से अब्राह्मण हो जाता है। अर्थात ब्राह्मण की पवित्रता इसी में है कि वह सदा सर्वदा दिन प्रतिदिन नया ज्ञान, उपयोगी ज्ञान, ब्रह्मा ज्ञान अर्जित करता चले, अपने ज्ञान रूपी कोष को उत्तरोत्तर बढ़ाता चले। गीता में कहा गया है, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। याद रखिए, स्वाध्याय करना मनुष्य की वाणी का तप है। स्वाध्यायाद योगमासीद योगात स्वाध्याय मामनीत। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। अर्थात स्वाध्याय से मनुष्य को योग की उपासना करनी चाहिए। योग से स्वाध्याय का अभ्यास होना चाहिए। स्वाध्याय की संपत्ति से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। पढ़ना लिखना हमारे यहाँ धर्म का एक दृढ़ अंग माना गया है। पढ़ लिख कर ही संसार में एकत्रित ज्ञान अपने अंदर धारण किया जा सकता है। उस ज्ञान को मन में धारण करने से ही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बनता है। कहा है, त्रयो धर्म अस्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानमीति। अर्थात याद रखिए, मनुष्य के धर्म के 3 स्कंध हैं, 1 यज्ञ, 2 स्वाध्याय और 3 दान। इनमें स्वाध्याय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसी से हम वस्तुतः मनुष्य कहलाने के अधिकारी बनते हैं। ज्ञान प्राप्ति हम में से प्रत्येक का जन्म सिद्ध अधिकार है। माता सरस्वती का दरबार खुला है और कोई भी व्यक्ति तीव्र इच्छा और स्वाध्याय से विद्वान बन सकता है। अनेक व्यक्ति बिना सुविधाओं और शिक्षकों के बहुत विद्वान हुए हैं, ज्ञान के क्षेत्र में अमर हो गए हैं। हमारे यहाँ यह समझा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए स्कूल कॉलेजों में जाना आवश्यक है, पर यह नितांत भ्रांतिमूलक धारणा है। दिन के 24 घंटों में से यदि हम 1 घंटा बचाकर स्वाध्याय किया करें, अपनी विद्या बढ़ाने में लगाएं, तो बहुत लाभ हो सकता है। समय ही मनुष्य का जीवन है। एक एक क्षण का व्यर्थ नष्ट होना ही जीवन का नष्ट होना है। स्वाध्याय में भी एक आत्मिक सुख है। ज्यों-ज्यों हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अंदर से एक प्रकार के विवेक युक्त ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करते हैं, गुप्त सुख का अनुभव करते हैं। सर जॉन हर्शल स्वाध्याय के बड़े प्रेमी थे। ज्ञान प्राप्ति के सुख के संबंध में उन्होंने जो कहा था वह आज भी प्रेरक और उद्बोधक है। वे लिखते हैं, भांति भांति के संयोगों में मेरे साथ दृढ़तापूर्वक रहे, मेरे जीवन में मेरे लिए सुख और आनंद का झरना बना रहे, जीवन के दुख में मेरी ढाल बन जाए, और जिस समय मेरे खिलाफ हवा चले तथा लोग मुझे धिक्कार देते रहें, उस समय मुझे उनसे बेपरवाह बना दे। इस प्रकार की रुचि दीजिए। विद्या अभ्यास के धार्मिक महत्व को बिना घटाए मैंने यहाँ पर उसके सांसारिक लाभ के विषय में कहा है। विद्या अभ्यास की ऊंची सांस्कृतिक रुचि कैसी आनंदमयी है और आत्मसंतोष का कैसा प्रबल साधन है। वास्तव में ज्ञान अर्जन ही सच्चा मनुष्यत्व है। बिना विद्या के मनुष्य पशु जैसा ही है। जॉन स्टुअर्ट मिल प्रसिद्ध विद्वान हो गए हैं। वे कहा करते थे, यदि हम अपना समस्त जीवन भोग विलास में या भोग विलास की सामग्री एकत्रित करने में ही व्यय कर दें, सामाजिक सीढ़ी के चढ़ने में ही व्यतीत कर दें, तो यह मानना पड़ेगा कि हमारा यह उद्देश्य तुच्छ और निकम्मा है। शिक्षा
उन्नति का ही अवसर देती है। जीवन उन्नति के अवसरों से भरा पड़ा है, पर ये मौके उसे ही मिलते हैं जो सुशिक्षित, समुन्नत और हर प्रकार से चौकन्ना है। मिले हुए मौके का ठीक तरह सदुपयोग करता है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मौके का सदुपयोग कर ऊंचा न उठ सके। जो व्यक्ति पाए हुए मौके का सदुपयोग करता है उसे भविष्य में नित नए मौके मिलते जाते हैं। हम जो सफलता और उन्नति पाते हैं उसका आधार इस बात पर नहीं है कि हमें मौका मिलता है, बल्कि इस बात पर है कि हम मिले हुए मौके का ठीक उपयोग करते हैं। आप गरीबी, अभाव और मुसीबत से न घबराएं। आप कहते हैं मैं गरीब हूँ, कैसे पढ़ूँ, मैं अधिक उम्र का हो गया हूँ, मेरे लिए ज्ञान प्राप्ति का अवकाश कहाँ है, मैं सारे दिन अपनी नौकरी और व्यापार में व्यस्त रहता हूँ, ज्ञान अर्जन कब करूँ, फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन सच जानिए, ये व्यर्थ की शंकाएं हैं। यदि आपकी इच्छा शक्ति हो तो आप हर अभाव और व्यस्तता में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुलाम से विद्वान बनने का एक उदाहरण लीजिए। ईसप की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, सबके लिए मार्गदर्शक हैं। सैकड़ों वर्ष बीत गए पर आज भी उनसे नई प्रेरणा मिलती है। लेकिन बेचारे ईसप को जीवन भर पढ़ने लिखने की सुविधाएं प्राप्त नहीं हुईं। वे बेचारे गुलाम थे। पूरे जीवन भर उन्हें निकृष्ट नौकर की तरह दूसरे की सेवा चाकरी करनी पड़ी थी। पर ईसप को पढ़ने का बड़ा शौक था। एक एक क्षण बचाकर वे परम विद्वान बन गए थे। उन्होंने कभी समय, सुविधा या अवसर न मिलने की शिकायत नहीं की थी। ईसप कहा करते थे, शिक्षित बनना प्रत्येक मनुष्य के अपने हाथ की बात है। केवल सच्ची लगन तथा इच्छा शक्ति की दृढ़ता की ही आवश्यकता है। ईश्वर ने मनुष्य की बौद्धिक उन्नति के साधन सर्वसुलभ बनाए हैं। वास्तव में वे ही अशिक्षित हैं जो शिक्षित बनने की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं करते। ईसप ही नहीं, पब्लियस, साइरस और टेरेंस इत्यादि विद्वान भी गुलाम ही थे, जिन्हें हर प्रकार की मुसीबत रहती थी। फिर भी मन की सच्ची लगन के कारण उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वे परम विद्वान बने। प्रोटेगोरस नामक एक ग्रीक तत्वज्ञ हुए हैं। वे अपना अभ्यास का जीवन व्यतीत करने से पहले मजदूरी किया करते थे। क्लिंथियस एक ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। वे विद्वान बनने से पूर्व पहलवानी में इनाम पाने का धंधा करते थे। प्रसिद्ध इटालियन लेखक जेली दर्जी का काम करता था। इसने अपना फालतू समय बचा बचा कर ज्ञान वृद्धि की और ऐसी प्रसिद्धि पाई कि वह फ्लोरेंटाइन एकेडमी की काउंसिल का उच्चतम अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसका कथन था कि आजकल ज्ञान प्राप्ति के साधन बहुत सुलभ हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को समय बचाकर अपनी ज्ञान वृद्धि अवश्य करते रहना चाहिए। खराब आर्थिक स्थिति बाधक नहीं है, केवल मनुष्य की इच्छा शक्ति की दृढ़ता से ही ज्ञान की कमाई संभव हो सकती है। सुप्रसिद्ध इटालियन कवि मेटास्टालियो एक मामूली कारीगर का पुत्र था। जब वह बालक था तब गांव की गलियों में कविता सुनाता फिरता था। धीरे धीरे उसमें काव्य शक्तियों का विकास हुआ और वह एक दिन कवि बन गया। उसके जीवन का सार था कि गरीबी ज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करने में कोई विघ्न नहीं है। प्रोफेसर हीन अपने समय के जर्मन विद्वानों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके प्रारंभिक साल बड़ी गरीबी में व्यतीत हुए। उसके पिता बड़े ही गरीब थे। उसने बाद में लिखा है, आर्थिक तंगी मेरी बाल सखी है। प्रारंभिक जिंदगी घोर अभाव में गुजरी है। जब मेरी माँ के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कोई खुराक नहीं होती थी तो उसे बड़ी आत्मग्लानि होती थी। गरीब माता के दुखी मुख को देखकर मुझे जो विषाद होता था वह मेरे मन पर सदा के लिए अंकित है। मेरे पिता दिन रात सख्त मेहनत करके जो माल बनाते उसकी ठीक ठीक बिक्री न होने पर मेरी माँ रोती झींकती, शनिवार की शाम को घर आती। ऐसा दृश्य मैंने कई बार देखा है। मैंने निरंतर स्वाध्याय और लगन से ही विद्वता प्राप्त की है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए हैं।
उनकी शिक्षा का कोई प्रबंध न हो सका था। कठिनता से 12 महीने उन्होंने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की होगी। उन्हें स्वाध्याय की शक्ति का ज्ञान हुआ। बस उनके घर में जो थोड़ी सी पुस्तकें थीं, उन्हीं का अध्ययन पूरी लगन से शुरू कर दिया। इन पुस्तकों ने उनके बाद के जीवन का चरित्र पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने इन पुस्तकों को ऐसी तल्लीनता से पढ़ा था कि उनकी भाषा उन्हें कंठस्थ हो गई थी। इसी प्रकार के एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि स्वयं अपने आप तीव्र इच्छा द्वारा ज्ञान और विद्वता प्राप्त की जा सकती है। स्वाध्याय एक तप है। इस तप में तप कर मनुष्य के दुर्गुण भस्म हो जाते हैं और खरा सोना निखर आता है। आप अच्छी जीवनोपयोगी पुस्तकें चुनिए और मनोयोग पूर्वक उनका अध्ययन कीजिए। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।